नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंक्रियते इति अलंकार है, जो अलंकृत या भूषित करे वे अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वहां होता है जहां अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है और उस शब्द के स्थान पर अगर पर्यायवाची रख दिया जाए तो वहां शब्दालंकार समाप्त हो जाता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार। यहाँ कनक शब्द में अलंकार है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। लेकिन अगर यहाँ पर्यायवाची रख दिया जाए तो ये जो सौंदर्य है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, शब्दालंकार का जो सौंदर्य है वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए शब्दालंकार में सौंदर्य या चमत्कार शब्द में निहित होता है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार वहां होता है जहां काव्य में अलंकार का चमत्कार अर्थ में निहित होता है। वहां अगर हम पर्यायवाची भी रख दे तो भी सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। जैसे रमणी मुख शशि तुल्य है, रमणी का मुख शशि के समान है। यहाँ शशि या रमणी के स्थान पर अगर हम पर्यायवाची भी रख दें तो भी इस अलंकार का जो सौंदर्य है वह नष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार अर्थालंकार काव्य में अर्थ में निहित होता है। तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार वहां होता है जहां अलंकार का चमत्कार शब्द में भी हो और अर्थ में भी हो। जब शब्द में होता है मतलब शब्द में भी हो और अर्थ में भी हो। यहाँ उभयालंकार का उदाहरण है श्लेष अलंकार। तो जब शब्द में अलंकार होता है तो शब्द श्लेष हो जाता है और जब अर्थ में अलंकार होता है तो वह अर्थ श्लेष कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति और भी कई अलंकार आते हैं। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत आदि कई अलंकार आते हैं जहां काव्य का सौंदर्य अलंकार अर्थ में निहित होता है और शब्दालंकार में शब्द में निहित होता है। और उभयालंकार में श्लेष अलंकार आता है। जब शब्द में चमत्कार होता है तो शब्द श्लेष और जहां श्लेष के अर्थ में चमत्कार होता है वहां अर्थ श्लेष होता है। अब इसके बाद में आपको शब्दालंकार पढ़ोगे। शब्दालंकार में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास का अर्थ होता है बारंबार निकट रखना, अर्थात वर्णों की बार बार आवृत्ति या वर्णों का बार बार प्रयोग। तो जहां काव्य पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ भय वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार में ये होता है कि वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है, भले ही वहां स्वर या मात्राओं की समानता न हो। तो यहाँ भय वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, लेकिन भय में भू और भी अर्थात उ और ई मात्राएं अलग अलग है, लेकिन भय वर्ण की बार बार यहाँ आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार के चार भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास वहां होता है जहां काव्य पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की स्पष्टतः एक बार आवृत्ति होती है, अर्थात वे दो बार आते हैं। जैसे मोहनी मूरति, सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। यहाँ मैं, से और ब वर्ण की आवृत्ति दो दो बार हुई है, तो यहाँ है छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में स्वरों या व्यंजनों की आवृत्ति कई बार होती है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाई। यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति से ही इन काव्य पंक्तियों का सौंदर्य बढ़ता है और हमें पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता है। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में यह होता है कि एक ही उच्चारण स्थल या एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का ही बार बार प्रयोग होता है, चाहे वो दांत से उच्चरित हो चाहे ओठ से उच्चरित हो। जैसे उदाहरण देखिए, दिनांत था थे दीननाथ डूबते। एक और उदाहरण देखिए, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ दंत्याक्षरों का प्रयोग हुआ है, मतलब दंत्याक्षर वे कहलाते हैं जहां वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा दांत से स्पर्श करती है। आप उच्चारण करके देखिए, पढ़कर देखिए, दिनांत था थे दीननाथ डूबते और तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इनको पढ़ने में या बोलने में हमें एहसास हो रहा है कि हाँ, एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित वर्णों का प्रयोग करते समय हमें कितना अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। तो श्रुत्यानुप्रास की ये भी विशेषता होती है कि हमारे कानों को सुनने में वो बड़े ही मधुर लगते हैं। अब पढ़ेंगे हम अंत्यानुप्रास। अब है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का अर्थ है अंत में अनुप्रास।
तो जब काव्य पंक्तियों के अंत में स्वरों या वर्णों की समानता पाई जाती है तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इन पंक्तियों के अंत में आई और जाई जो ये शब्द है, आई और जाई जो ये स्वरों या व्यंजनों की आवृत्ति है, इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास हो रहा है, मतलब इस वजह से यहाँ पर अंत्यानुप्रास हो रहा है। इस वजह से रचना तुकांत भी हो जाती है और ये अंत्यानुप्रास अलंकार से काव्य में सौंदर्य भी आ जाता है। अब है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की आवृत्ति होती है और लाटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होती है और उन शब्दों के अर्थ की भी आवृत्ति होती है, मतलब उन शब्दों का अर्थ भी समान ही होता है, लेकिन किसी शब्द के साथ अन्वय करने पर उनके अभिप्राय में भिन्नता आ जाती है। देखिए उदाहरण, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पूत और तो क्यों धन संचय शब्द की आवृत्ति हो रही है और उनका अर्थ भी वही है, लेकिन जब इन शब्दों का सपूत के साथ अन्वय किया जाता है तो ये अर्थ है कि पूत अगर सपूत है तो हम क्यों धन संचित करें, और अगर कपूत के साथ किया जाता है कि अगर पूत कपूत है तो भी हम क्यों धन संचित करें। अर्थात सपूत है तो धन बचाने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही कमा लेगा, और अगर कपूत है तो वो धन उड़ा देगा, तो इसके लिए भी बचाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार लाटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होती है और उसी उनका अर्थ भी वही समान रहता है, लेकिन अन्वय करने पर उन शब्दों के अर्थ में या उनके अभिप्राय में भिन्नता आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अनुप्रास में होती है वर्णों की आवृत्ति और लाटानुप्रास में होती है शब्दों की आवृत्ति। अब है यमक अलंकार। यमक अलंकार वहां होता है जब काव्य पंक्तियों में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। देखिए, जैसे कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। कनक शब्द यहाँ 2 बार आया है, एक बार उसका अर्थ है धतूरा और दूसरी बार उसका अर्थ है सोना। तो कनक कनक मतलब यहाँ धतूरा है और यहाँ सोना है। धतूरा तो खाकर के व्यक्ति बोराता है, लेकिन सोने को तो पाकर के भी व्यक्ति बोरा जाता है। अर्थ यहाँ ये है कि भी धतूरे में सोने से भी ज्यादा 100 गुनी अधिक मादकता होती है। मादकता माने नशा, कि धतूरे को तो व्यक्ति खाकर बोराता है या पगलाता है, लेकिन सोने को तो पाकर ही व्यक्ति बोरा जाता है। अगर किसी को पता चले कि मुझे इतना सोना मिलने वाला है तो उसी क्षण पागल हो जाएगा या बोरा जाएगा। तो इस प्रकार यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और हर बार उनका अर्थ भी भिन्न होता है। यहाँ एक बात होगी ध्यान रखने की है कि यहाँ अगर इन शब्दों का पर्यायवाची रख दिया जाए तो यहाँ जो ये यमक अलंकार का सौंदर्य है वह नष्ट हो जाएगा। शब्द अलंकार की यही विशेषता है कि उसी शब्द में सौंदर्य निहित होता है, शब्द के पर्यायवाची में नहीं। तो शब्द वही के वही रहेंगे, तब जाकर के उनके अलंकार का सौंदर्य उनमें बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वहां होता है जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आता है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में या प्रसंगों में उसके कई अर्थ लगते हैं। श्लेष अलंकार के भी 2 भेद हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष वहां होता है जहां अलंकार का सौंदर्य शब्द में निहित रहता है और उस शब्द के स्थान पर अगर पर्यायवाची रख दिया जाए तो वहां अलंकार खत्म हो जाता है। और अर्थ श्लेष में अर्थ में अलंकार होता है, उसकी जगह अगर पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो भी उस अलंकार का सौंदर्य बना रहता है। अब देखिए शब्द श्लेष, रहीमदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द है, लेकिन इस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं यहाँ पे, मोती के संदर्भ में, मानस के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। मोती के संदर्भ में मोती का पानी उतर गया मतलब मोती की चमक चली गई, मानस का पानी उतर गया मतलब मनुष्य की इज्जत चली गई, और चून माने आटा, आटा पानी के बगैर बेकार होता है। तो यहाँ पानी का अर्थ, पानी शब्द के तीनों जगह तीनों के साथ अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर शब्द श्लेष हुआ। अगर पानी की जगह जल रख दिया जाएगा तो जल के ये अर्थ न होने पर यहाँ श्लेष अलंकार का सौंदर्य वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा है अर्थश्लेष। इसका जो भेद अर्थश्लेष, अर्थश्लेष वहां होता है जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में रहता है और वहां पर्यायवाची रख दें तो भी वह सौंदर्य बना रहता है। इसका उदाहरण देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एकई कर जोई, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई। तो यहाँ नर और नल नीर की गति में जो नीचो और ऊंचो शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहां नीचो और ऊंचो शब्दों के जो अर्थ है वहां अलंकार का सौंदर्य है।
नर के संदर्भ में होता है कि मनुष्य जितना नीचे मतलब जितना विनम्र होकर चलता है वह उतना ही ऊंचा उठता है या उतना ही महान कहलाता है। और नल नीर मतलब नल का पानी जितना नीचे से लिया जाता है वह उतना ही ऊंचे तक जाता है। हम जानते हैं कि नल का कनेक्शन जितना नीचे से लिया जाएगा पानी उतना ही ऊपर उठेगा, उतना ही ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ नल और नल के पानी मतलब मनुष्य और नल के पानी के साथ नीचों और ऊंचों शब्दों के जो अर्थ है वहां श्लेष अलंकार है, अर्थ श्लेष है, और वहां इनके पर्यायवाची भी रख दिए जाए तो भी यही अर्थ रहेगा। मतलब ये है कि यहाँ प्रयुक्त ऊंचो शब्द ऊंचाई और महानता को दर्शाता है और नीचो शब्द नीचे और विनम्रता को दर्शाता है। तो पर्यायवाची या कोई और शब्द रख देने पर भी अर्थ का सौंदर्य बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर अर्थ श्लेष है। इस प्रकार श्लेष अलंकार के दो भेद आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। अब है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार वहां होता है जहां वक्ता कुछ और कहता है और श्रोता उसका अन्य ही अर्थ ग्रहण कर लेता है। और अन्य अर्थ ग्रहण करने के दो कारण होते हैं, एक है श्लेष और दूसरा है काकू। अर्थात किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होंगे तो श्लेष के कारण वहां उसका दूसरा अर्थ लगाया जाएगा, और काकू यानी उच्चारण, वक्ता के उच्चारण का लहजा कुछ ऐसा होगा कि श्रोता उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करेगा। इस हिसाब से वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हो जाते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण देखिए, को तुम है घनश्याम हम तो बरसो कित जाए। राधा और कृष्ण का प्रसंग है। कृष्ण राधा के घर के बाहर आके खड़े हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो राधिका अंदर से पूछती है को तुम। कृष्ण कहते हैं घनश्याम हम। तो राधा घनश्याम शब्द का श्लेष की वजह से दूसरा अर्थ लगाती है बादल। घनश्याम का एक अर्थ तो कृष्ण ही है और दूसरा है बादल, तो वह कहती है अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ श्लेष की वजह से दूसरा अर्थ कल्पित किया गया है, इसलिए यहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हुआ है। काकू वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता के उच्चारण का लहजा कुछ ऐसा होता है कि श्रोता उस लहजे की वजह से दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ कहा गया है, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। वक्ता ने रुकने के लिए कहा है कि जाओ मत बैठो यहाँ, लेकिन श्रोता ने यह अर्थ ग्रहण किया है जाओ मत बैठो यहाँ। वो सोच रहा है कि वक्ता ने कहा है जाओ यहाँ मत रुको, जबकि वक्ता कह रहा है जाओ मत बैठो यहाँ। तो यहाँ उनके उच्चारण का लहजा कुछ ऐसा है कि श्रोता को कोई अन्य अर्थ कल्पित करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने अन्य ही अर्थ ग्रहण कर लिया, इसलिए यहाँ पर काकू वक्रोक्ति हुई। तो वक्रोक्ति अलंकार के इस प्रकार दो भेद है, श्लेष और काकू की वजह से वक्रोक्ति अलंकार बन पड़ता है। ठीक है।